है फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और हमारा चैनल जो है वो बेसिकली वनडे एग्ज़ाम के लिए वीडियोस बनाता है। तो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे कंप्यूटर, और कंप्यूटर में MS एक्सेल पढ़ा, और MS एक्सेल का हम आज जो है सेकंड डे है। तो आज हम पढ़ेंगे शॉर्टकट कीज़ MS एक्सेल के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंट्रोल प्लस एन क्या करता है? अगर हमें न्यू वर्कबुक क्रिएट करना है तो हम कंट्रोल+N का यूज़ करेंगे। कंट्रोल+O का यूज़ करेंगे एग्जिस्टिंग वर्कबुक को ओपन करने के लिए। F12 का यूज़ करेंगे सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए। कंट्रोल+W कंट्रोल+F4 का यूज़ करेंगे एक्सेल विंडो को क्लोज़ करने के लिए। और हमें एक्सेल सॉफ्टवेयर को क्लोज़ करना है तो Alt+F4 का यूज़ करेंगे। F11 अगर हमें बार चार्ट क्रिएट करना है तो F11 का यूज़ करेंगे। अगर ओपन वर्कबुक में हमें स्विच करना है तो कंट्रोल+Tab का यूज़ करेंगे। अगर फंक्शन को इंसर्ट करना है, किसी फंक्शन को इंसर्ट करना है तो Shift+F3 क्लिक करेंगे तो उससे फंक्शन के डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएंगे और उसमें जो भी फंक्शन हम इंसर्ट करना चाहते हैं वो हम कर सकते हैं। Shift+F3 जो है MS वर्ड में किसकी शॉर्टकट की थी? चेंज केस की शॉर्टकट की थी। अगर हमें वर्कशीट इंसर्ट करना है तो उसके लिए दो शॉर्टकट की हैं, Shift+F11 Alt+Shift+F1। अगर हमें रो सेलेक्ट करना है, सारे रो सेलेक्ट करने हैं तो Shift+स्पेस बार है। अगर हमें सारे कॉलम सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल+स्पेस बार है। और अगर हमें सारे अगर पूरा वर्कशीट सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल+Shift+स्पेस है। इसको याद कराने का मैं ट्रिक बता सकती हूँ, जैसे C फॉर कॉलम, C फॉर कंट्रोल। तो कंट्रोल+स्पेस बार क्लिक करेंगे तो सारा कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। फिर बचा शिफ्ट, तो शिफ्ट जो है वो रो के लिए हो जाएगा Shift+स्पेस बार। और दोनों अगर आएगा तो पूरा वर्कशीट सेलेक्ट हो जाएगा कंट्रोल+Shift+स्पेस। अगर हमें सेल को एडिट करना है तो जो है F2 का हम यूज़ करेंगे। अगर हमें सिलेक्टेड रो को हाइड करना है तो कंट्रोल+9 का यूज़ करेंगे। अगर सिलेक्टेड कॉलम को हाइड करना है तो कंट्रोल+O का यूज़ करेंगे। तो इसको भी मैं अब एक ट्रिक बता दी इसको याद करने का। अगर सिलेक्टेड रो को अगर हाइड करना है तो हम अगर उल्टा R लिखेंगे तो थोड़ा 9 जैसा दिखेगा, वो 9 जैसा। 9 को अगर उल्टा करके अगर R लिखेंगे तो R थोड़ा सा ऐसे खिंच के आएगा। तो R फॉर रो, तो कंट्रोल+9 ऐसे याद कर सकते हैं। कंट्रोल+9 सेलेक्टेड रो को हाइड करने के लिए, और कंट्रोल+O जो है सेलेक्टेड कॉलम को हाइड करने के लिए। फिर अगर हमें लास्ट सेल में जाना है वर्कशीट के लिए तो उसके लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल+End। और अगर हमें वर्कशीट के बिगिनिंग में जाना है तो उसके लिए है कंट्रोल+Home शॉर्टकट की। टाइम लाइन बताया था कंट्रोल शिफ्ट सेमीकोलन। और करेंट डेट के लिए मैंने बताया था सेमीकोलन। करेंट डेट के लिए मैंने बताया था कंट्रोल और सेमीकोलन। उसके बाद है कॉलम। कॉलम जो है वो मैं बताई थी आपको, कॉलम जो है वो अल्फ़ाबेट के फॉर्म में आते हैं और रो जो हैं वो नंबर्स के फॉर्म में आते हैं। जैसे ये हो गया कॉलम्स। तो कॉलम जो है वो अल्फ़ाबेट होगा और इधर हो गया रो। तो रोज़ जो है वो रो की हेडिंग नंबर में आती है, कॉलम की हेडिंग अल्फ़ाबेट में आती है। और रो और कॉलम जब आपस में मिलते हैं तो वो सेल बनाते हैं। वर्कशीट के कलेक्शन को वर्कबुक बोलते हैं। एक्सेल फाइल को जो है वो वर्कबुक बोलते हैं। फार्मूला जो है फार्मूला बार में दिखा हमें। जो भी हम फार्मूला टाइप करते हैं या यूज़ करते हैं वो फार्मूला बार में शो होता है। सेल एड्रेस जो है, सेल एड्रेस कहाँ दिखता है? नेम बॉक्स में। जैसे और वो सेल का एड्रेस दिखाता है। जैसे फर्स्ट सेल जो है तो इसका सेल एड्रेस होगा A1। तो इसमें जो है कॉलम जो है सबसे पहले कॉलम आता है, उसके बाद रो आता है। तो A1 फर्स्ट सेल का सेल एड्रेस है। एड्रेस ऑफ सेल, सेल का एड्रेस जो है वो नेम बॉक्स में रहता है, ये मैं बता ही चुकी हूँ।
रोज़ 2003 में जो है रोज़ थे 65,536 थे और कॉलम जो है वो 256 थे। 2007 में रोज़ जो है 10,48,576 थे और कॉलम जो है 16,384 थे। फार्मूला जो स्टार्ट होता है वो इज़ इक्वल टू साइन का यूज़ करके स्टार्ट होता है और फंक्शन भी स्टार्ट होता है तो इज़ इक्वल टू का साइन कर यूज़ करके स्टार्ट होता है। जैसे फार्मूला है इज़ इक्वल टू 4+3, मतलब डिफरेंस क्या है फार्मूला में और फंक्शन में। तो फंक्शन जो है ये फंक्शन जो है जैसे सम फंक्शन हो गया, एवरेज फंक्शन हो गया और फार्मूला क्या हो गया इज़ इक्वल टू 4+3। फार्मूला a1 + a2 + a3 को ऐड करिए, फार्मूला हो गया। फंक्शन जो है पहले से ही दिए हुए हैं। जैसे सम b1 = b4 × 20% इज़ इक्वल टू, तो ये इक्वल की साइन हो गई। ये जो है सम जो है ये फंक्शन है, b1 = b4, तो ये जो है रेफरेंस दिया हुआ है सेल का, ये ऑपरेटर है और 20% जो है ये कॉन्सोनेंट है। एक्सटेंशन जो है 2007 से पहले .xls था 2007 और उसके बाद .xlsx आ गया। डिफ़ॉल्ट वर्कशीट 2013 और उससे पहले 3 था और 16 और उसके बाद 1 हो गया। उसके बाद कलेक्शन ऑफ सेल को वर्कशीट बोलते हैं। स्मॉलेस्ट यूनिट जो होता है एक्सेल का उसको सेल बोलते हैं। अगर रो का डेटा कॉलम में आ जाए और कॉलम का डेटा रो में आ जाए तो उसको ट्रांसपोज फंक्शन बोलते हैं। कमेंट्स जो है उसको सेल टिप और टूल टिप बोलते हैं। कॉन्कैटनेशन को जो है एम्परसेंड से डिनोट करते हैं। कॉन्कैटनेशन क्या होता है कि जो है मर्ज, अगर जो है इसमें मर्ज का ऑप्शन आता है तो कॉन्कैटनेशन होता है। रिमाइंडर अगर हमें रिमाइंडर चाहिए करना है तो मॉड फंक्शन का यूज़ करेंगे तो हमें रिमाइंडर मिल जाएगा। किसी नंबर को अगर हम डिवाइड करेंगे तो मॉड फंक्शन का यूज़ करके तो हमें रिमाइंडर मिल जाएगा। उसके बाद सेल कितने कैरेक्टर कंटेन करता है, तो 32,767 कैरेक्टर कंटेन करता है सेल। मिनिमम जूम परसेंट क्या होता है, 10% होता है, मैक्सिमम 4% होता है और बाय डिफ़ॉल्ट 100 होता है। इन एक्सेल विच वन डिनोटेड अ रेंज फ्रॉम B1 थ्रू E5। अगर B1 सेल से E5 तक डिनोट करना है तो हम ऐसे इज़ इक्वल टू B1 = E5 से हम डिनोट करेंगे। फिर अब प्रैक्टिस क्वेश्चन, ये एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द एड्रेस ऑफ अ सेल एट 13th रो एंड 19th कॉलम इन एन MS एक्सेल वर्कशीट। तो मैंने आपको बताया कि कॉलम जो है वो अल्फ़ाबेट से हम लिखते हैं और रो जो है वो नंबर से लिखते हैं। तो 19th कॉलम तो होगा, तो 19th का अल्फ़ाबेट होगा S और 13 रो तो 13 लिखेंगे, तो इसका जो एड्रेस होगा सेल का वो S13 होगा। तो फ्रेंड्स ये था हमारा सेकंड क्लास। उम्मीद है आपको वीडियोस समझ में आई होगी। अब मिलता है नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।